हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज नंबर 2A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। आपको जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है सेकेंड ईयर के लिए ऑन 8,000 रुपीज़। तो कल आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ऑन वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट वन हेडिंग, वी विल डू वर्क फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए वर्क करेंगे। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल यहाँ पर 8,000 रुपीज़ है, ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है। इन्वेस्टेड फॉर द 3 ईयर्स, ये जो 8,000 रुपीज़ है ये हमने इन्वेस्ट करे हैं 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं वो 3 ईयर्स के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल फर्स्ट ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर मीन्स टाइम आप 1 ईयर लेंगे एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पर आपको रेट 10% गिवन है। ये 3 वैल्यूज़ आपको फर्स्ट ईयर के लिए गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फाइंड करोगे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड कर लेते हैं। इसको हम डिनोट कर देते हैं I1 से। I1 का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको गिवन है 8,000, रेट 10%, टाइम 1 अपॉन 100। डिनोमिनेटर की 20 और न्यूमरेटर की 20 कैंसिल हो जाएंगी। 80 इंटू 10 विल बी 800 रुपीज़। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर हमने फाइंड कर लिया 800। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको आफ्टर फाइंडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करेंगे आप। अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के अंत में आपका अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस आई। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो I1 है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल आपका 8,000 था, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 800। तो टोटल करने के बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा 8,800 रुपीज़। अब ये आ गया है आपका अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में। अब जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में होता है वो नेक्स्ट ईयर में जो है प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पर हमें सेकेंड ईयर के लिए वर्क करना है। अब फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में जो आपको प्रिंसिपल लेना है वो आप फर्स्ट ईयर का अमाउंट लेंगे जो आपने यहाँ फाइंड करा था 8,800 रुपीज़। रेट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है 10%। टाइम आपको 1 ईयर लेना है क्योंकि सेकेंड ईयर की बात चल रही है। तो सेकेंड ईयर में भी 12 मंथ ही होते हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर लो चाहे आप थर्ड ईयर लो। तो दूसरे साल में भी 12 महीने होते हैं, 12 महीने का मतलब 1 ईयर। तो यहाँ पर हमने P, R और T तीनों लिख दिए हैं। इसके बाद आप फाइंड करोगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं I2 से। तो I2 के लिए फार्मूला वही है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। सेम फार्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप P की वैल्यू डालेंगे। P की वैल्यू है 8,800 इंटू रेट 10 इंटू टाइम 1 अपॉन 100। लास्ट 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की। 88 इंटू 10 करेंगे तो ₹880 आ गया। ये जो हमने फाइंड करा है ये इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आ गया। क्वेश्चन में भी आपको यही फाइंड करने के लिए कहा गया था, फाइंड करो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। यहाँ पर सेकेंड ईयर का मांगा है तो सेकेंड ईयर का हमने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं बार यहाँ पर सेकेंड ना दे करके 2 ईयर्स लिख देता है। तो उस केस में आपका यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर की जगह गिवन होता कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो उस केस में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता वो कैसे निकालते, फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, I1 800 और I2 880, इन दोनों को हम प्लस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ाया था,
हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ये फार्मूला भी कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। तो हमें दोनों में से कोई सा भी यहाँ फार्मूला यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ओनली सेकेंड ईयर है। ये सेकेंड का मतलब सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट बताओ। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 880। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बोरोड 2500 रुपीज़ फ्रॉम बी। ए एक पर्सन का नेम है, ए पर्सन ने बोरो मीन्स उधार लिए हैं 2500 रुपीज़ बी से। तो ए जो है बी से 2500 रुपीज़ उधार ले रहा है। तो जो मनी उधार ली जाती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। और कैसे लिया है, 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। तो जब कंपाउंड वर्ड आ गया तो आपको यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर अलग वर्क करना होगा, फॉर सेकेंड ईयर अलग वर्क करना होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर है 2500 रुपीज़ जो उधार लिया गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। टाइम आपका, अभी हम फर्स्ट ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 ईयर ली जाएगी। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर हम डिनोट करेंगे I1 से। I1 का फॉर्मूला P वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ P की वैल्यू मल्टीप्लाई R की वैल्यू मल्टीप्लाई T अपॉन 100। लास्ट 2 zeros न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम कैंसिल कर देंगे। अब आप जो है 25 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इंटू 12 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 300। तो हम यहाँ लिख देते हैं 300 इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का। आफ्टर फाइंडिंग द इंटरेस्ट हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करना होता है। अमाउंट, यहाँ पर हम अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट जो है वो हमेशा एंड में ही निकाला जाता है, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसके बाद अमाउंट। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर I1। प्रिंसिपल था 2500 प्लस इंटरेस्ट हमने यहाँ फाइंड करा था 300। तो इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2800 रुपीज़। तो ये जो है अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर का। आफ्टर 2 ईयर्स, क्वेश्चन में कहा है 2 साल बाद ए ने गेव मीन्स दिए हैं 2936 प्लस ए वॉच टू बी टू क्लियर द अकाउंट। तो 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद जो है ए जो है पैसे भी देता है और साथ में एक घड़ी भी देता है अपने सारे उधार को ख़त्म करने के लिए। तो 2 साल बाद की बात चल रही है। तो 2 साल बाद का मतलब है 2 साल में उसमें इंटरेस्ट तो ऐड होगा। अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला है, अभी हम सेकेंड ईयर का और निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक वर्क लिख लेते हैं, हेडिंग लिखते हैं वी विल डू वर्क फॉर सेकेंड ईयर ऑल्सो। तो फॉर सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में हमें जो प्रिंसिपल लेना है वो कितना है 2800, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है। अगर आप वो पे नहीं करते हो तो वो सेम वैल्यू नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल बन जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चलेगा 12%। टाइम 1 साल। I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I2 क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है I2 वो कैसे फार्मूला वही चलेगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। डिनोमिनेटर की 2 0 और न्यूमरेटर की 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, 28 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 इंटू 12 आंसर विल बी 336। तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू में इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर विल बी 336 रुपीज़। आफ्टर फाइंडिंग द इंटरेस्ट हमें जो है अमाउंट फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के अंत में जो अमाउंट होगा वो फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमने यहाँ फाइंड करा था 2800 प्लस इंटरेस्ट अभी अभी निकाला है हमने 336। तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3136 रुपीज़ अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। यानी सेकेंड ईयर के अंत में इतना रुपया
इतनी रुपीस जो है वो ए को लौटाने हैं, लेकिन ए जो है पे करता है 2936। कब? आफ्टर 2 ईयर। तो हम यहाँ लिखते हैं मनी पेड। कितनी मनी पेड करी है ए ने? ए ने पे करी है 2936 और साथ में एक वॉच भी दी थी। तो हम पहले ये देखते हैं रिमेनिंग मनी कितनी है। रिमेनिंग मनी आफ्टर गिविंग 2936 ए के पास कितनी मनी रह जाती है, ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें जो अमाउंट निकाला था हमने, अमाउंट था 3136, उसमें से हम माइनस करेंगे 2936 को। तो हम यहाँ लिख देंगे रिमेनिंग मनी निकालने के लिए टोटल अमाउंट जो बना था, जो ए को लौटाना था, उसमें से हम मनी पेड बाय ए ने जो मनी लौटा दी थी उसको हम माइनस कर देंगे। तो 200 रुपीज़ बचे हैं ए को पे करने के लिए। लेकिन ए के पास पैसे नहीं हैं, ए के पास जितने पैसे थे वो तो उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं 2936, लेकिन उसका जो पूरा उधार था, जो लोन था, इंटरेस्ट मिलाने के बाद वो 3136 बन गया था। तो पूरी मनी देनी पड़ेगी ए को, तो ए के पास तो है नहीं, तो वो क्या करता है, वो जो है 2936 रुपीज़ देता है और साथ में एक वॉच भी देता है, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे इसलिए उसे वॉच देनी पड़ती है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच, आप वॉच की कॉस्ट बताएं, कॉस्ट ऑफ वॉच। तो हमें यहाँ पता चल गया वॉच की कॉस्ट क्या है। वॉच की कॉस्ट वही है जो रिमेनिंग मनी थी, क्योंकि उसके पास 200 रुपये थे नहीं, अगर उसके पास 200 रुपये होते तो वो 200 रुपये पकड़ा देता। अब उसके पास 200 रुपये नहीं थे तो वो क्या करता है, वो अपनी घड़ी दे देता है जिसकी कीमत क्या है 200 रुपीज़ है, और वो पैसे नहीं दे पाता इसलिए वॉच दे देता है। तो वॉच की कीमत बन जाती है यहाँ पर 200 रुपीज़, जिसकी वजह से उसका सारा का सारा एंटायर लोन जो था वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, मीनल लैंड्स 75,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के लिए दिस मच मनी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लैंड करी है। तो ये जो हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ईयर वी विल राइट हेडिंग फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो 75,000 रुपीज़ है, 3 ईयर्स के लिए दिया है। तो अभी तो हम जो है वर्क कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो टाइम जो है हम 1 ईयर लेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज 15% पर ईयर। जो शुरू के 2 साल हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट ईयर में आर की वैल्यू 15% लेंगे और सेकेंड ईयर में भी आर की वैल्यू 15 ही ली जाएगी। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं I1 की वैल्यू। I1 क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। फार्मूला वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करा था, P × R × T अपॉन 100। तो हमने यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। लास्ट 2 zeros इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर देंगे, और अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 की 15 से तो आपको आंसर मिल जाएगा 1125। और ये जो लास्ट की रिमेनिंग ज़ीरो है ये हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर आ गया 11,250। अब इंटरेस्ट आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, अमाउंट फाइंड करना पड़ता है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा तो I1 लिखेंगे। प्रिंसिपल है 75,000 प्लस इंटरेस्ट है 11,250। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे 75,000 को और 11,250 को तो आपको आंसर मिल जाएगा 86,250 रुपीज़। ये है अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में। अगर ये मनी में से कुछ मनी लौटाई जाती है तो प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर में चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी मनी पे नहीं करते हैं तो यही वैल्यू नेक्स्ट ईयर में जाकर प्रिंसिपल बन जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में कहा है कि हमने कुछ मनी पे करी है
कहीं पर भी नहीं कहा है क्वेश्चन में कि हमने कोई मनी पे करी हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर सेकेंड ईयर वर्क करना है अब, और सेकेंड ईयर हेडिंग डालने के बाद प्रिंसिपल आप यही लेंगे सेम जो अभी अमाउंट आया है 86,250। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स 15 ही है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लेंगे। टाइम सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में भी कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो हम टाइम की वैल्यू 1 ईयर ही लेंगे। और यहाँ पर I2 इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे। P की वैल्यू है 86,250, तो यहाँ हम लिख देते हैं 86,250 इंटू R 15 इंटू T1 अपॉन 100। ज़ीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कट हो सकती है, तो हम एक कट कर लेंगे। अब नीचे बचता है 10, 15 और 10 कट हो सकते हैं, बट हम इन्हें कट नहीं करते, इससे कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। नीचे 10 आ रहा है तो 1 0 है, तो हम इस 1 0 की हेल्प से हम डेसिमल लगा लेंगे। तो हम सिंपल क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8625 जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ, तो आंसर बनेगा 129,375, और डिवाइड में है आपका 10, और इस 10 की वजह से हम यहाँ डेसिमल यूज़ कर लेंगे, तो रुपीज़ आंसर आएगा 12937.5, 12,937.5 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। अब अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट का फार्मूला होता है, हम यहाँ लिखेंगे पहले तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के अंत में जो अमाउंट है वो कितना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट I2 से डिनोट करा था, प्रिंसिपल है 86,250 प्लस इंटरेस्ट की बात करें 12937.5, तो 86,250 इनको ऐड करना है हमें, 86,250 को और 12937.5, तो इन्हें ऐड करने के बाद हो जाएगा 99,187.5 रुपीज़। दिस मच इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए वर्क करना है, फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये जो मनी दी गई थी ये 3 ईयर्स के लिए दी गई थी, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो है वो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा 99,187.5 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है यहाँ देख लेते हैं थर्ड ईयर के लिए। फॉर द थर्ड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16%। थर्ड ईयर में भी 12 मंथ होते हैं, तो टाइम 1 ईयर ही लिया जाएगा। I3 फाइंड करेंगे, I3 हो गया P इंटू P की वैल्यू है 99,187.5 इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हमें यहाँ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़ीरो कैंसिल होते हैं तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई करें किस किस की, 99,187.5 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, तो आंसर आएगा 1587000। इनकी मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 1587000, और डिवाइड में क्या था 100। अब आप ज़ीरो कट कर सकते हो, ये ज़ीरो कट कर दें आप, तो फाइनली इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर आ गया 15,870 रुपीज़। क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द सम मीनल विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो जो मनी, सम का मतलब मनी, जो मनी मीनल को मिलेगी थर्ड ईयर के एंड में वो कहलाएगी अमाउंट। तीसरे साल के एंड में क्या निकाला जाएगा, अमाउंट ही, साल के एंड में हमेशा अमाउंट निकाला जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के अंत में अमाउंट क्या है, अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस आई, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट I3 से डिनोट करा था, तो P प्लस I3। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो है 99,187.5 प्लस इंटरेस्ट थर्ड ईयर का 15870। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, एक तो है आपका 99,187.5 और 15870, तो ये आ जाएगा 1,15,057
15,057.5 रुपीज़। तो ये जो है ये आपका आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जो मीनल को मिलने थे तीसरे साल के अंत में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 1,15,057.5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, गोविंद बोरोज 18,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें इन्होंने बोला है गोविंद ने बोरो मीन्स उधार लिए हैं 18,000 रुपीज़, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं लेता है गोविंद, वो लेता है सिंपल इंटरेस्ट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे। पहले हम प्रिंसिपल जो है गोविंद ने जो उधार लिया था वो था 18,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। अब क्वेश्चन में टाइम तो दिया नहीं कि कितने साल के लिए ये उधार लिया गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एंड में जाकर पूछा है कि गोविंद ने कितना गेन करा एक साल में। तो टाइम आपको एक साल लेकर चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में एंड में जाकर कहा है कि आपको 1 ईयर के लिए वर्क करना है सारा। तो हम यहाँ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला वही है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लास्ट 2 0 डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की कट हो जाएंगी, तो आपका आंसर बचेगा सिंपल इंटरेस्ट का 1800 रुपीज़। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया जो गोविंद को पे करना है। गोविंद ने किसी पर्सन से उधार लिया है, तो ये आ गया इंटरेस्ट दैट गोविंद हैज़ टू पे, जो गोविंद को पे करना है, ये वो वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दैट गोविंद हैज़ टू पे इज 1800 रुपीज़, क्योंकि उसने उधार लिया था तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा 1800 रुपीज़ का, जो गोविंद को लौटाने हैं। अब गोविंद ने उधार लिया था 18,000, लेकिन होता क्या है, वो जैसे ही उधार लेता है किसी पर्सन से, वो मनी जो उसने उधार ली थी इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो क्या करता है, जो वो पैसा किसी पर्सन से उधार लेता है 18,000, वो हाथों हाथ इमीडिएटली जैसे ही लेता है घर आकर किसी और को वो उधार दे देता है अपनी तरफ से। मतलब उसके पास अपने पास से पैसे नहीं थे, तो वो पहले किसी से उधार मांगता है, और वो जो उधार वो मांगता है वो उधार लेकर वो किसी और थर्ड पर्सन को सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देता है। क्वेश्चन में बोला है साफ साफ, लेता वो सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो उसकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है वो कितनी आती है 1800, जो गोविंद को लौट देनी पड़ेगी। फिर वो क्या करता है, गोविंद जो पैसे लाता है वो 18,000 रुपीज़ मांग कर वो किसी तीसरे पर्सन को दे देता है उधार, लेकिन जो तीसरा पर्सन लेता है वो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है। तो अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम वर्क कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए करेंगे फॉर CI, हेडिंग डाली हमने। अब जो हम वर्क करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अच्छे से पता है, पहले हम वर्क करते हैं फॉर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बोली है, अगर आप ध्यान से देखें हाफ ईयरली वर्ड आ रहा है। अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली वर्ड नहीं देखा था, तो यहाँ पर जो है हाफ ईयरली में आपको क्या करना है, टाइम तो 1 साल है, क्वेश्चन में गिवन था 1 ईयर, तो यहाँ पर हाफ ईयरली दिया है, तो हाफ ईयरली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर फर्स्ट 6 मंथ अलग करेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो हाफ ईयर कितने बनेंगे एक साल में, 2 हाफ ईयर्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर फॉर फर्स्ट हाफ ईयर वर्क करेंगे, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, शुरू के जो आधा साल है उसके लिए अलग वर्क करेंगे, और जो नेक्स्ट हाफ ईयर है सेकंड वाला उसके लिए अलग वर्क करेंगे। तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेते हैं, गोविंद ने उधार 18,000 रुपये लिए थे 18,000, और वो मनी किसी दूसरे लोग को किसी और थर्ड पर्सन को दे दी, तो प्रिंसिपल जो है थर्ड पर्सन के लिए वो 18,000 हो गया। जो मनी उधार ली थी वही मनी वो किसी और को उधार देता है। किस रेट पर देता है, 10% पर ही देता है, लेकिन लेता तो वो सिंपल इंटरेस्ट पे है, और खुद जो किसी और को उधार दे रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है। तो यहाँ पर टाइम जो हमें लेना है, हाफ ईयरली दिया था, तो हमने 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर, तो फर्स्ट हाफ ईयर में जो टाइम लिया जाएगा वो आधा साल लिया जाएगा। I1 निकालेंगे, I1 क्या है, I1 जो है वो है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ
फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर। जो फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट है वो I1 से डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम जो है हाफ है तो 1 ऊपर लेंगे और हाफ का जो 2 है होता है वो नीचे लेंगे, तो P इंटू आर इंटू टी और नीचे अपॉन के 100 भी लें फॉर्मूले वाला, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करें। 2 0 नीचे और ऊपर कट जाएंगी। 2 से हम 18 को कट करेंगे तो 2 9 जा 18 और एक 0 बचेगी। 90 इंटू 10 आंसर विल बी 900 रुपीज़। ये इंटरेस्ट आ गया शुरू के हाफ ईयर का। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर। जब शुरू का आधा साल ख़त्म हो जाएगा तो कितना अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है फॉर्मूला। प्रिंसिपल आपका है 18,000 प्लस इंटरेस्ट है 900, तो अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 18,900 रुपीज़। अब ये जो मनी है ये मनी नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल बन जाती है, तो बचा हुआ आधा साल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। क्वेश्चन में टाइम जो हमें गिवन था वो 1 ईयर गिवन था, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर बना लेंगे, एक फर्स्ट हाफ ईयर यहाँ बनाया, एक सेकेंड हाफ ईयर यहाँ बनाया। टाइम आपको हाफ ईयर ही लेना है। प्रिंसिपल की बात करें, जो अमाउंट आता है वो अगली बार प्रिंसिपल हो जाता है अगर आप पे नहीं करते हो। तो हमने कुछ पे नहीं करा था, गोविंद ने कुछ भी नहीं पे करा था, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 18,900। रेट की बात करें 10% है, तो I2 जो आएगा सेकंड इंटरेस्ट वो आएगा P मल्टीप्लाई R है आपका यहाँ 10 मल्टीप्लाई T है आपका हाफ और नीचे अपॉन में 100 भी आएगा। 2 zeros न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर लेंगे। 2 से 189 तो कैंसिल होगा नहीं, 10 होगा, तो आप 10 को कैंसिल कर लें। 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी है 189 की और 5 की, तो 189 5 जा होता है 945, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो आया वो आया 945। अब पूरे साल का जो इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। टोटल इंटरेस्ट है I1 प्लस I2, पहले आधे साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे आधे साल का इंटरेस्ट, तो ये हो गया 900 प्लस 945, तो ये हो जाएगा 1845 रुपीज़। ये वो इंटरेस्ट आया है जो तीसरे पर्सन को देना है। किसको, गोविंद को। गोविंद नहीं देगा, गोविंद ने तो उधार दिया था। गोविंद को जो इंटरेस्ट पे करना है वो है 1800, लेकिन गोविंद ने भी किसी को उधार दिया था पैसा, तो गोविंद ने जिस पर्सन को उधार दिया था पैसा वो गोविंद को 900 रुपये इंटरेस्ट भी देगा प्लस 945 रुपीज़ इंटरेस्ट भी देगा, यानी गोविंद को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1845 रुपीज़ का होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट दैट गोविंद विल कलेक्ट, इंटरेस्ट दैट गोविंद विल कलेक्ट, जो वो इकट्ठा करेगा किसी दूसरे पर्सन से, वो कितना है 1845 रुपीज़। तो ये वो है जो उसने किसी और पर्सन से वसूले हैं, और ये वो है जो वो खुद पे करेगा इंटरेस्ट, क्योंकि उसने भी किसी से उधार मांगा था तो उसे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर, तो गोविंद ने कितना गेन करा, यानी गोविंद को कितना फ़ायदा हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे मनी दैट गोविंद गेन, गोविंद ने कितने पैसे कमाए, तो गोविंद ने कुल मिलाकर 1845 रुपीज़ इंटरेस्ट कलेक्ट की थी किसी तीसरे पर्सन से, तो ये सारी उसकी कमाई है। बट उसने भी किसी पर्सन से उधार लिया था तो उसकी जेब से भी जाएंगे कितने 1800, तो कुल मिलाकर उसके पास बचते कितने हैं, सिर्फ 45 रुपीज़ उसको फ़ायदा होता है। तो किसी एक पर्सन से उधार लेकर वो दूसरे पर्सन को दे रहा था, इस बीच उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 45 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज यू हैड डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।